बदनावर में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की 9 वर्ष पूर्ण होने और विधायक कार्यकाल में की गई कार्यों को, उनकी उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बदनावर को कई सौगात मिली है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सीएम राइस स्कूल मिले हैं, कई सड़कों की सौगात मिली है। नर्मदा लिंक परियोजना का कार्य चल रहा है। पीएम मित्रा पार्क, जिला सोया प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट बदनावर क्षेत्र में आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जन भागीदारी से कई अच्छे कार्य किए गए हैं। यहाँ पर विकास कार्यों की गंगा बही है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना विकास कार्य हुआ है कि उनके लिए अब कहने को कुछ बचा ही नहीं, और जिन सड़कों को लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहा है वह सड़कें बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। बदनावर से लोधा शिवशंकर रंगनोदिया की रिपोर्ट। देख लीजिए, जितनी सड़कों का कार्य यहाँ है वहाँ कहीं भी नहीं हो रहा होगा। चाहे रोजगार गारंटी का पैसे आने में हमें विलम्ब हुआ, एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा तब से आज तक जब हमने उन सड़कों का कार्य रोका। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जब वो सड़कें पूर्ण हो जाएगी और शीघ्र ही पूर्ण होगी, आप खुद उनका अवलोकन करिएगा और जाके उनकी क्वालिटी की जाँच करिएगा और खुद देखिएगा कि किस क्वालिटी की, किस बदहाली में वो सड़कें पहले थी और किस स्थिति में हम उनको लाके खड़ा करेंगे। और रोज़गार गारंटी के काम के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। 60-40 का रेशियो होता है। 60% पैसा जो जाता है हितग्राही के खाते में जाता है और बहुत मुश्किल 40% बचता है। उसमें कैसा, किस कठिनाई से, कैसे वो सड़कें पूरी हम लोग कर रहे होंगे, कैसे आगे इस काम कर रहा होगा। जहाँ एक सड़क हम बनाने जाते हैं, गाँव के लोग कम से कम 2 या 3 सड़कें और बनवाते हैं और वो बनी हुई आपको दिखेगी जो सीटों नहीं है। अगर आप सबका जोड़ जोड़ेंगे तो आपको सभी पता लग जाएगा कि कितना बड़ा कार्य हम करने का प्रयास जन सुविधा के अंतर्गत यहाँ पे कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का मैंने आपसे निवेदन किया ही किया है। उसमें मैं आप लोगों के कुछ सुझाव भी चाहूँगा। रोगी कल्याण समिति में आप लोगों की प्रतिनिधि समाहित हो, ये भी चाहूँगा। जन भागीदारी से हम कैसे कुछ पैसा और इकट्ठा करके हमारे अस्पताल को बेहतर कर सकें, ताकि मध्य प्रदेश में कायाकल्प में हमारा बदनावर क्षेत्र के अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रथम। आप मैं इसमें जानता हूँ बहुत से पत्रकार बंधु हमारे खुद सेवारत रहते हैं, खुद कार्य करते हैं और खुद रुचि भी लेते हैं। रचनात्मक कार्य आप लोग निरंतर करते रहे हैं। आपका सहयोग बहुत हमारे लिए लाभदायक होगा और अपेक्षित भी है। शिक्षा के स्तर में ये विषय बार बार उठता रहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और तमाम दूसरी बातें। राइट टू एजुकेशन के बाद में ये प्रयास निरंतर किया जा रहा है और किया जाता रहेगा कि कैसे सभी लोगों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान हो। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने सीएम राइस स्कूल की अवधारणा करते हुए सीएम राइस स्कूल का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किया। बदनावर विधानसभा में, जैसा आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे और कुछ को मैं जानकारी आप दे रहा हूँ, बदनावर में सीएम राइस स्कूल का काम बहुत तेज़ी से प्रगतिरत है। सौभाग्यवश हमें बीज निगम की जो ज़मीन थी जो बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी थी, शासन से हमें मिली है। वहाँ पे सीएम राइस स्कूल बन रहा है। पब्लिक स्कूल के समकक्ष शिक्षा देने का हमारा प्रयत्न वहाँ रहेगा, ताकि हमारे बच्चे उन सभी बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकें जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या बड़े बड़े घर में जन्मे हैं। तो उस परिस्थिति में प्रतियोगिता बराबरी की नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे बच्चे उस श्रेणी की शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते। तो प्राइमरी स्टेज से लेके जब बच्चा, उसकी फाउंडेशन अच्छी होगी, उस लेवल की पढ़ाई करेगा, तो जब वो ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा तो मुझे विश्वास है कि वो बेहतर कंपटीशन कर पाएंगे। उसी बात को लेकर सीएम राइस का कॉन्सेप्ट हमने चालू किया है। नागदा में एक सीएम राइस भी हमें मिली है। 2 सीएम राइस और हमें मिलने जा रही है, जिनके प्रस्ताव राज्य शासन को हमने प्रेषित किए। इंदर सिंह जी ने प्रस्ताव मांगे थे। एक बिडवाल हमारा महत्वपूर्ण केंद्र है, वहाँ एक सीएम राइस हमने प्रपोज करी है। और एक सीएम राइस हमने केसूर, एक बड़ा कस्बा धार क्षेत्र में, वहाँ पर हम लोगों ने प्रपोज करी है। प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभारी हूँ। पीएमसी योजनाओं में जो देश में लागू कर रहे हैं, वहाँ पे कोद की एक स्कूल का सिलेक्शन हुआ है, मेरे ख्याल से कन्याशाला, और एक सादलपुर की स्कूल भी उसमें प्रपोज है। वहाँ भी कुछ पैसा केंद्र का हमें मिलेगा। उन स्कूलों को हम अपग्रेड करेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता